देखिए, मैं या तो बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ या नेटफ्लिक्स देखती हूँ। मैं पाकिस्तानी चैनल्स तो नहीं देखती। और पाकिस्तानी चैनल देख भी लूं तो न्यूज तो बिल्कुल नहीं देखती, तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या बोला जा रहा था। मुझे ये बताएं, 370 का फैसला आ गया, क्या रिएक्शन है कश्मीर के अंदर लोगों का? क्योंकि आप खुद भी कश्मीर से हैं, तो यहाँ पर जो न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान में, वो तो ये है कि जी कश्मीरी जो है वो बहुत अपसेट हैं और उनसे ज़बरदस्ती में शॉप्स ओपन करवाई गई, उन्हें ज़बरदस्ती काम पे भेजा गया। वरना तो वो जैसे स्ट्राइक करने जा रहे थे या इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट पे जाने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया। क्या कहेंगे आप इस डिसीजन का मतलब? जाने वाले थे, मतलब कितने और डेस्परेट हो सकते हैं ये लोग। जाने वाले थे का क्या मतलब है? अगर जाना होता तो चले जाते, क्यों नहीं गए फिर? हम्म, अरे ये देखिए क्या है आरजू, ये पुरानी बात हो चुकी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इस पे बस हम्म, मोहर लगाई गई है। बीजेपी को जो करना था वो उन्होंने 4 साल पहले कर लिया। ये बीजेपी का मूव नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ये डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जिसने अर्जी लगाई थी, ठीक है, उनके और वही पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग थे, एनजीओ के कुछ लोग थे जिन्होंने अर्जी लगाई थी, उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मुद्दा था ये। जो करना था बीजेपी ने उसको 4 साल पहले कर लिया। इस बार जो हुआ इससे, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये वही चीज है कि किसी ने बीजेपी के किसी मूव पे केस किया, पिटिशन फाइल की, पिटिशन का वर्डिक्ट जो है वो कल आया। तो इतनी सी बात है। और यही चीज जो है मरकजी सरकार तो 4 साल पहले से कह रही है, लेकिन जिनको मरकजी सरकार पे भरोसा नहीं था, जो शायद खुद अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे और खुद को सही दिखाने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये उनकी हार है, लेकिन किसी भी तरीके से ये कश्मीरी आवाम की हार नहीं है। जी। कल पाकिस्तान के टीवी पे जो बातें की जा रही थी, जो एक्सपर्ट्स आए थे या जो कह लीजिए जिनको टीवी चैनल्स ने फोन पे ले रखा था, वो यही कह रहे थे कि अब वहां पे हंगामा होगा, वहां पे मारकाट होगी, या वहां पर लोग गायब कर दिए जाएंगे और किडनैप कर लिए जाएंगे, ये तक उठा लिए जाएंगे, ये तक वर्ड्स वो थे जो पाकिस्तान टीवी पे बोले गए। ऐसा कुछ लगता है आपको होने लगा है? देखिए, मैं या तो बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ या नेटफ्लिक्स देखती हूँ। मैं पाकिस्तानी चैनल्स तो नहीं देखती। और पाकिस्तानी चैनल देख भी लूं तो न्यूज तो बिल्कुल नहीं देखती, तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या बोला जा रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर वही रेटोरिक, जब आवाम, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि आवाम को अगर रिएक्ट करना होता वो 4 साल पहले ही कर लिया होता आवाम ने। ना, और कल जो है ना कोई गिरफ्तारियां हुई, ना कोई दंगे हुए, ना फसादात हुए। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे थे ना ये कहने की कि हमें भाई, हमें जी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, हाउस अरेस्ट में बैठ के उनके घर भी देखो ना कैसे हैं। हम्म, उनके घर ऐसे हैं, इतने सालों से कश्मीर को लूट लूट के जो उन्होंने घरे बनाए हैं, हम्म, उनके घर ऐसे हैं कि उसके अंदर कैद होना तो किसी को भी मतलब गवारा होगा कि चलो भाई हमें कर ही लो हाउस अरेस्ट। इतने हम्म, अच्छे हाउस तो है उनके, और वहां से बैठ के बड़े अच्छे से वो लंबी लंबी वीडियोस बना रहे हैं, उनको शेयर करते जा रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे हर जगह। इतनी तो उनको फ्रीडम है, फिर भी कह रहे हैं कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया। देखिए, इट इज वेरी क्लियर, ना कोई दुकानें बंद थी, ना कोई हड़ताल हुई, ना किसी को अरेस्ट किया गया, ना कोई दंगे फसादात हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आवाम जो है, आवाम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, जो उनको रिएक्ट, ठीक है, जाहिर बात है कि जब ये पहली बार हुआ था 4 साल पहले जब हुआ था, आज तो सिर्फ, कल तो सिर्फ वर्डिक्ट आया है सुप्रीम हम्म, कोर्ट का, लेकिन 4 साल पहले जब ये असल में हुआ था, तब बहुत सारे ऐसे लोग थे कश्मीर में जो बहुत जाहिर सी बात है डरे हुए थे मुस्तकबिल को लेके। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला। लेकिन अब 4 साल बीत गए, इन 4 सालों में कितनी नई स्कीमें आई, इन 4 सालों में कोविड आया और चला गया, बहुत ऐसी चीजें हुई जो इन्होंने, मतलब कोविड एक ऐसी चीज है जिससे कश्मीरी आवाम पूरे देश के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। हमारे भी वही दर्द थे जिससे पूरा देश, जिससे जिसमें उलझा हुआ था। हमारे भी लोग मर रहे थे कोविड से। फिर वैक्सीन, हर किसी को वैक्सीनेशन, हर किसी तक वैक्सीनेशन पहुंचाना, ये सारी चीजें तुरंत इमीडिएटली आफ्टर 370 हटाने के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। तो एक जो है ना, दर्द से जुड़ जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो कश्मीर भारत के साथ दर्द की वजह से जुड़ गया, क्योंकि स्ट्रेट आफ्टर 370 हटने के बाद कोविड आ गया। फिर उसके बाद जो इतने सारे एमओयू साइन हुए, इतनी सारी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां शुरू हो गई, इतनी सारी, फिर उसके बाद 4 जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हुए, आप देखिए लगातार हर पासिंग इंडिपेंडेंस डे पे आप ज्यादा लोगों की भीड़ देखेंगे। अगर आप वीडियोस उठा के देखें, जो लाल चौक में फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए थे,
अगर आप कंपेयर करें तो 2019 का इंडिपेंडेंस डे देखिए और 2023 का इंडिपेंडेंस डे देखिए, आप देखेंगे कि कितने सारे कश्मीरी हाथ में तिरंगा लेके घूम रहे हैं। तो लोगों के दिलो दिमाग से 370 खत्म हो चुका है। ये सिर्फ जो एक अदालत का फैसला था, वो भी इसलिए कि कुछ पेटिशनर्स ने इसको और कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने पेटिशन डाली थी लेकिन अपना नाम हटा दिया अर्जी से, जैसे कि शैला रशीद, जैसे कि शाह फैसल, इन्होंने अपना नाम ही हटा दिया क्योंकि ये इन 4 सालों में समझ गए कि ये तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। तो पाकिस्तानी चैनल्स पे जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा और दुनिया अब इसकी ना यूज टू हो गई है कि दुनिया को पता है, इसकी आदत हो गई है दुनिया को कि पाकिस्तान में सिर्फ झूठ ही चलता है।